टाटा पंच ऐसी गाड़ी जिसने लॉन्च होने के तुरंत बाद से ही इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में तहलका मचा दिया है। वैसे तो ये क्रॉसओवर एसयूवी टाइप की है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये मिलती है इंडिया में, उस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी सारे हैचबैक से ऑप्शन भी मिल जाते हैं इंडिया में, और अभी भी मिल रहे हैं उस प्राइस पॉइंट पे। तो आज पंच की कंपैरिजन ऐसी ही एक हैचबैक से करने वाले हैं जो कि हमेशा से इंडियंस की हॉट फेवरेट रह चुकी है और अभी भी है। हमेशा से हर महीने ये गाड़ी टॉप 5 सेलिंग कार्स में रहती है। एक हैचबैक है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, मैं स्विफ्ट की बात कर रहा हूँ। आज टाटा पंच का कंपैरिजन, डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं मारुति स्विफ्ट के साथ। तो एंड तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई एक चूज़ करनी है तो वो भी काफ़ी हद तक हम आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दोनों की डिटेल कंपैरिजन करके एंड में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है और किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। सबसे पहले इंजन्स पावर ट्रेन की कंपैरिजन करने वाले हैं हम लोग। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन्स मिल जाते हैं, जो कि दोनों ही गाड़ियों में 4 सिलेंडर के साथ में आता है। आपने देखा होगा टियागो या किसी और सेलेरियो के 3 सिलेंडर के देखे होंगे, लेकिन ये दोनों गाड़ियाँ उस सेगमेंट के ऊपर के सेगमेंट में आती है। यही वजह है कि दोनों में 4 सिलेंडर इंजन्स देखने को मिलते हैं, दोनों के दोनों पेट्रोल है। तो अब टाटा पंच का जो इंजन है उसे हम कंपेयर करने वाले हैं स्विफ्ट के इंजन के साथ। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि दोनों के पावर में जो डिफरेंसेस है उसमें 4 bhp की पावर है वो कम है पंच में। टॉर्क ऑलमोस्ट सेम है दोनों के साथ। एमटी मैनुअल और ऑटोमेटिक एएमटी ट्रांसमिशन दोनों का ही आपको ऑप्शन मिल जाता है। और रही बात इसके डायमेंशंस की, तो वो भी आप अपनी अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। टाटा पंच की लेंथ जो है वो 18 mm कम है स्विफ्ट से। इसकी विड्थ जो है वो 7 mm ज़्यादा है स्विफ्ट से। हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि ये क्रॉसओवर टाइप की बनाई गई है, इस वजह से ऑब्वियस है कि वो हाइट जो है वो ज़्यादा ही रहने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी पंच की, और यही वजह है कि इसको क्रॉसओवर एसयूवी बोला जा रहा है और स्विफ्ट जो है वो हैचबैक है। और व्हील बेस जो है वो टाटा पंच का 5 mm कम है स्विफ्ट के मुकाबले। मैं आपको फिर से बता दूं कि ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में दोनों गाड़ी अपनी अपनी जगह पे सही है। ये जो पंच है उसमें क्रॉसओवर की जो लिमिटेशन होती है, जो डिसेंट होती है, हाइट जो ग्राउंड क्लियरेंस वो 187 mm है, जो कि एक डिसेंट मानी जाती है। और साथ ही में स्विफ्ट की 170 mm है, जो कि ठीक ठाक है। अब ऐसे फीचर्स की बात करते हैं जो कि दोनों में टॉप एंड वेरिएंट्स में दोनों में मिलते ही है, कोई कंपैरिजन उसमें नहीं कहा जा सकता। हाल जो कि है टिल्ट स्टीयरिंग व्हील, डिस्क ब्रेक्स जो कि फ्रंट व्हील्स में ही मिलेंगे ऑब्वियसली। इसके अलावा स्विफ्ट के जो टायर्स है वो अलॉय व्हील्स है जो 15 इंचेस के है, और पंच के अलॉय व्हील्स 16 इंचेस के आते हैं। और बूट स्पेस की बात करें तो 268 लीटर की स्विफ्ट में मिलती है और 366 लीटर की आपको पंच में मिल जाती है। अब अगर आगे बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों की बराबर है 37 लीटर की। इस इंजन्स के साथ में माइलेज जो है वो क्लेम करती है पंच 18 kmpl तक का माइलेज क्लेम करती है, वेरेज स्विफ्ट जो है वो 23 kmpl तक का माइलेज क्लेम करती है। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता दी, और बूट स्पेस भी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ आगे, वैसे भी आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होगे। आगे चलते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि दोनों ही गाड़ियों में आप टॉप एंड वेरिएंट में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब आ जाए। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आएगा, रियर सीट हेडरेस्ट आएगा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आएंगे दोनों ही गाड़ियों में। फ्रंट कप होल्डर्स मिलेंगे आपको, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको दोनों गाड़ियों में मिलने वाले हैं। रियर पार्किंग सेंसर्स, स्मार्ट की मिलेगी आपको विथ स्मार्ट एंट्री जो है वो रिक्वेस्ट सेंसर वाली, वो भी आपको मिलेगी दोनों में। पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है। ड्राइवर की जो विंडो है उसमें 1 टच अप डाउन विंडो मिल जाती है। कीलेस एंट्री ऑब्वियसली मिलती है। अब ऐसे फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको स्विफ्ट में मिलते हैं लेकिन पंच में नहीं मिल पाते। आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, 60:40 स्प्लिट सीट्स, नेविगेशन, इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम, वैनिटी मिरर विथ लाइट जो सनवाइजर में आती है वो, गियर पोजीशन इंडिकेटर, डेड पेडल प्रॉपर, हेडलैम्प ऑन रिमाइंडर, अगर कभी भी आपके हेडलैम्प ऑन रह जाते हो तो उसका रिमाइंडर जो आता है वो हेडलैम्प। इसके अलावा ड्यूल टोन कलर ऑप्शन, ब्रेक असिस्ट, एंटी पिंच ड्राइवर विंडो, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, ESC, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक। इसके अलावा हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको मारुति स्विफ्ट में मिलते हैं लेकिन टाटा पंच में आपको नहीं मिल पाते।
अब उस फीचर्स की बात करते हैं जो कि आपको टाटा पंच में मिलते हैं, लेकिन स्विफ्ट में आप वो फीचर्स मिस कर लेते हो। सबसे पहले है 16 इंचज़ के अलॉय व्हील्स, जो कि स्विफ्ट में आपको 15 इंचज़ के मिलते हैं। कूल्ड ग्लव बॉक्स, इसके अलावा 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, ऑल 4 डोर्स। इसके अलावा 2 ड्राइव मोड्स, इको और सिटी, जो कि आपको स्विफ्ट में नहीं मिल पाते। लेदर रैप्ड गियर स्टिक आपको मिलती है। रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रियर स्पॉइलर और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको टाटा पंच में मिल जाते हैं, जो कि स्विफ्ट में नहीं मिल पाते। और यही सब फीचर्स है जिनकी वजह से आप दोनों ही कंपैरिजन को डिवाइड भी कर सकते हो थोड़े बहुत मामलों में। सेफ्टी की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एज ए स्टैंडर्ड वेरिएंट, हर एक वेरिएंट में एज ए स्टैंडर्ड जो सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं उनकी एक के बाद एक बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दोनों ही गाड़ियों में 2 एयरबैग्स जो है वो कंपलसरी स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड मिलती है। इसके अलावा आपको ABS मिलता है, EBD मिलता है, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP मिलता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है, सीट बेल्ट लोड लिमिटर मिलता है विथ लोड फ्री टेंशनर वो भी मिलता है। हिल होल्ड कंट्रोल, हिल असिस्ट आपको पंच में मिलता है। इसके अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो टाटा पंच जो है वो ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग को पास करके आई है, वेरेज अब जो स्विफ्ट है वो 2 स्टार बिलो एवरेज स्कोर जो है उसने स्कोर किए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अगर प्राइसेस की बात की जाए तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि दोनों ही गाड़ियों की प्राइसेस MT मैनुअल और AMT दोनों ही ट्रांसमिशन को ऐड करके टोटल लो से लेके टॉप एंड वेरिएंट तक की प्राइसेस है। पंच जो है वो 5.49 लाख से स्टार्ट होके 9.39 लाख एक्स शोरूम तक जाती है, और स्विफ्ट जो है वो 5.85 लाख से शुरू होके 8.67 लाख एक्स शोरूम तक जाती है। तो आपको दोनों ही प्राइजेस का डिफरेंस समझ में आ चुका होगा, और उम्मीद है आपको जो डिटेल्स हमने दी उससे भी आपको कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अब आपको फाइनल वर्डिक्ट और एक कंक्लूजन दे देते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहले स्विफ्ट की बात करते हैं तो स्विफ्ट जो है अगर आपको अच्छा खासा माइलेज चाहिए, मारुति वाली जो फील गुड फैक्टर होता है वो चाहिए, अगर गुड रीसेल वैल्यू चाहिए, लोअर मेंटेनेंस जो कि टाटा से भी लोअर मेंटेनेंस चाहिए, मोर सिटी ड्राइविंग अगर आपका है, आप अगर हाईवे पे ज़्यादा नहीं चलते, सिटी में चलना है ज़्यादा और ज़्यादा माइलेज निकालना है, और इसके अलावा मोर स्पोर्टी लुकिंग डिज़ाइन, किसी लोगों को ऐसा होता है कि स्विफ्ट की डिज़ाइन पसंद आती है, ऐसे लोगों के लिए तो स्विफ्ट ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको कैसी नीड्स है तो आपको पंच को कंसीडर करना चाहिए। इसकी बात करते हैं। सेफ्टी अगर आपको ज़्यादा चाहिए, मिक्स्ड सिटी और हाईवे ड्राइविंग है आपका और आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता फ्यूल एफिशिएंसी से, और इसके अलावा आपको सो कॉल्ड SUV वाली स्टांस या डिज़ाइन चाहिए गाड़ी की, और इससे अलावा मोर फीचर्स इन द टॉप एंड वेरिएंट और एनीथिंग लाइक दैट, एंड मोर कंफर्ट आपको चाहिए स्विफ्ट के मुकाबले, तो फिर पंच ही है आपके लिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। आपका कन्फ्यूजन अगर नहीं हुआ तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में तो बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर विथ योर ऑटो एंथुजियास्ट फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अस ऑन फॉर द डेली इंटरेस्टिंग वीडियोज़। ड्राइव सेफ। थैंक यू।